नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इन्फो फॉर इन्वेस्टमेंट में। हम आशा करते हैं कि आप घर पे सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। समय समय पे हम आपके साथ कुछ लर्निंग टूल शेयर करते हैं। हमने जो है 3 वीक पहले आपके साथ निफ्टी एक्शन सीट में कुछ अपडेट किए थे। वीकली और मंथली ऑप्शन चेन जो है हमने इसमें जो है एक्टिव 20 स्ट्राइक ऊपर की 20 स्ट्राइक नीचे की इस सीट में अपडेट की थी, ताकि आपको एंड ऑफ द डे एनालिसिस करने के लिए ऑप्शन चेन अलग से ओपन ना करनी पड़े, इसी सीट में आप जो है एनालिसिस कर सकें। और यहाँ पे साथ में बिल्डअप वगैरह भी है, इन द मनी, आउट द मनी, मोस्ट एक्टिव स्ट्राइक, कहाँ पे सबसे ज़्यादा राइटिंग हो रही है, वो सब यहाँ पे इंडिकेट है। ये काफ़ी ईजी आपका काम हो गया था। और इसी सीट में जो है कुछ रिक्वेस्ट आई थी कुछ लोगों की कि मैक्सिमम पेन ऐड कर दीजिए। मैक्सिमम पेन एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसपे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन राइटर, ऑप्शन बायर भी काम करते हैं, अपनी पोजीशन लेते हैं। मैक्सिमम पेन का सिर्फ एक पॉइंट अपडेट करने की बजाय हमको लगा क्यों ना हम जो है मैक्सिमम पेन का चार्ट ही अपडेट करते हैं, और वो चार्ट यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। तो आप इसको अपनी सीट में एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हो, लर्निंग पॉइंट के लिए, अपनी जो आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाते हो उसमें यूज कर सकते हो। जिन लोगों ने हमारे साथ सीट ली है वो डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हो। जिन्होंने सीट नहीं ली है, अपना खुद का सिस्टम बनाया है उन्हें, वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैक्सिमम पेन अगर आपको जानना है कि कैसे ऐड किया है, क्या फॉर्मूला यूज किया है, तो आप मेरे से रिक्वेस्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं आपके साथ वो शेयर कर देता हूँ। बाकी कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। और यहाँ पे कुछ कॉलम हाइड किए हैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैक्सिमम पेन में क्या करना होता है आपको, 3 चीज़ें आपको चाहिए, स्ट्राइक और उस स्ट्राइक के सामने कॉल वैल्यू और पुट वैल्यू। ये क्या है कि अगर मार्केट यहाँ पे 10,050 पे एक्सपायरी होती है तो जितने भी कॉल राइटर हैं उनकी कॉल की वैल्यू क्या रहेगी। अगर 10,050 पे एक्सपायरी होती है तो इसके ऊपर जितना ऊपर इंटरेस्ट है, कॉल राइटर पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है एनालिसिस कर रहे हैं, जितना ओपन इंटरेस्ट है उन सब की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि सब के सब जो है ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे आउट द मनी हो जाएंगे एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी। सो आपको कॉल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और दूसरी साइड जो है पुट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे करोगे आप? अगर मार्केट जस्ट फॉर एग्जांपल 10,400 पे एक्सपायरी होती है, 10,400 पे एक्सपायरी होती है तो 10,400 से नीचे जितने भी ओआई हैं वो इन द मनी बन जाएंगे। उनकी आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे करनी है? जैसे 260, 61 जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एंड लोड, ये इन द मनी हो जाएंगे। इसकी वैल्यू क्या होगी? क्योंकि 10,100 पे है और मार्केट 10,400 पे एक्सपायरी हो रही है, तो यहाँ पे 300 रुपये इसकी वैल्यू हो जाएगी एक कॉन्ट्रैक्ट की, एक शेयर की। तो आप समझो कि 75 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 261 इंटू 75 इंटू में 1,400 माइनस 1,100 यानी कि 300। तो आप ऐसे जो है कॉल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक ऐसे आप पुट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। आपको कॉल और पुट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे फॉर्मूला आपको दिख भी रहा होगा, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। और आपको जो है 2 रो बनाने, 2 कॉलम आपको प्लॉट करने हैं कॉल और पुट के। ठीक ऐसे ही मंथली के कॉल और पुट के, और आपको एक्स एक्सिस पे रखना है स्ट्राइक, जिस स्ट्राइक के सामने जो वैल्यू है। तो ये चार्ट आपका प्लॉट हो जाएगा। अब कुछ जो बिगनर हैं जिनको मालूम नहीं है कि मैक्सिमम पेन थ्योरी क्या होती है, मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ रिपीट कर देता हूँ। मैक्सिमम पेन थ्योरी क्या होती है? मैक्सिमम पेन थ्योरी कहती है कि किसी भी अंडरलाइंग एसेट की वीकली या मंथली जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसकी एक्सपायरी जो है हमेशा मैक्सिमम पेन पॉइंट के पास होगी। मैक्सिमम पेन पॉइंट क्या है भाई? मैक्सिमम पेन थ्योरी तो बता दी, लेकिन मैक्सिमम पेन क्या है? मैक्सिमम पेन एक्चुअली ये पॉइंट जो है, मैक्सिमम पेन वो वैल्यू है अंडरलाइंग एसेट का जहां पे मिनिमम लॉस होगा ऑप्शन राइटर को। तो मिनिमम होगा तो मैक्सिमम पेन नाम क्यों है? मिनिमम पेन होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मिनिमम पेन नाम इस थ्योरी का होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे पेन जो है मैक्सिमम किसको रहेगा? रिटेलर को, ऑप्शन बायर को। तो जहां पे मैक्सिमम पेन होगा ऑप्शन बायर को और मैक्सिमम गेन होगा ऑप्शन राइटर को, उस पॉइंट व्यू से देखा जाएगा। तो जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर मार्केट की एक्सपायरी जो है 12,000 पे होती है, जैसे कि यहाँ पे है 12,000 की ये कैंडल है, अगर मार्केट की एक्सपायरी 12,000 पे होती है तो उस टाइम पे जितनी भी कॉल राइटिंग है 12,000 से नीचे, वो सब के सब कॉन्ट्रैक्ट क्या हैं? इन द मनी हो जाएंगी और उनको जो है बहुत ज़्यादा लॉस होगा। समझो कि 10,050 से लेकर के और 12,000 के नीचे यानी कि 11,950 तक जितने भी ऑप्शन इन द मनी हो जाएंगे कॉल साइड के, वो सब लॉस उनको यहाँ पे होगा। क्योंकि पुट राइटिंग है उनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, पुट राइटर को यहाँ पे लॉस नहीं होगा, लेकिन कॉल राइटर को यहाँ पे होगा। तो जो यहाँ पे आपको रेड और जो लाइट वॉयलेट कलर जो आपको दिख रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये अमाउंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच विल बी इन द मनी एट दिस स्ट्राइक एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी। यानी कि जब एक्सपायरी अगर यहाँ पे होती है 10,700 पे होती है तो उस टाइम पे इतने कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो पुट के जो हैं
यहाँ पे इन द मनी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको देखो बिल्कुल थोड़ा यहाँ पे बिल्कुल रेड दिख रहा होगा, यहाँ पे बिल्कुल बॉटम में, ये क्या है, यहाँ पे कॉल राइटर है, क्योंकि कॉल राइटर नीचे की तरफ बहुत कम होते हैं तो इसलिए उनको लॉस जो है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कम है, तो वहाँ पे कम दिख रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि 11,000 पे कॉल राइटर अभी ज़्यादा है, 11,100 पे, सॉरी 11,100 पे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे एक्सपायरी होती है तो कॉल राइटरों को इतना लॉस होगा, पुट राइटर इतने इन द मनी हो जाएंगे, यहाँ पे इतना लॉस होगा। तो मैक्सिमम पेन थ्योरी कहती है कि दोनों तरफ से जहाँ पे पेन मिनिमम होगा, पुट राइटर की तरफ से और कॉल राइटर की तरफ से, उस पॉइंट पे बीच में जो है कहीं पे एक्सपायरी हो सकती है, ये मैक्सिमम पेन थ्योरी सजेस्ट करती है। तो काफ़ी बार फॉलो होता है और मार्केट में मैक्सिमम पेन जो है एक्सपायरी की तरफ फॉलो होता है। अगर अंडरलाइंग एसेट जस्ट फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कि मैक्सिमम पेन अभी यहाँ पे 11,100 पे है, ठीक है, और अंडरलाइंग एसेट अगर यहाँ पे समझो कि 11,300 पे है, तो उस टाइम पे क्या होगा, कुछ अंडरलाइंग एसेट नीचे आ सकता है, कुछ मैक्सिमम पेन ऊपर हो सकता है। जरूर नहीं है कि आज का जो मैक्सिमम पेन है वो एक्सपायरी तक रहे, लेकिन एक आइडिया ये सजेस्ट करता है कि इस रेंज में जो है एक्सपायरी कहीं रह सकती है। मैक्सिमम पेन थ्योरी हमेशा नहीं होती, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम है। इसकी एक्यूरेसी आप कह सकते हो, अगर आप इसको ±50 पॉइंट में अगर कंसीडर करो, ±50 पॉइंट में, तो ये जो है लगभग 70% से ज़्यादा एक्यूरेसी देता है। और अगर आप इसको 200 पॉइंट की रेंज में लो तो इसकी एक्यूरेसी जो है काफ़ी ज़्यादा है। मैक्सिमम पेन आप देखो कि मोर देन 95% जो है, अगर आप इतनी बड़ी रेंज लेते हो कि ये जैसे कि यहाँ पे रेंज है 10,950 से और 11,200 की, अगर इस रेंज को लोगे तो इस रेंज में जो 95% से ज़्यादा इसकी एक्यूरेसी है, अगर ये रेंज आप फाइंड आउट करते हो तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। आपको जो है अलग से कोई वेबसाइट पे या फिर एनएससी की वेबसाइट पे जाके या फिर एक्सेल में नहीं जाना पड़ेगा। वैसे आपके साथ एक्सेल भी शेयर की हुई है। तो एंड ऑफ द डे एनालिसिस के लिए कल आपको कहाँ पोजीशन एडजस्ट करनी है, एक्सपायरी के लिए आपने अगर कुछ स्प्रेड बनाया हुआ है राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आयरन कॉन्डोर बनाया हुआ है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। जिन्होंने सीट नहीं ली है वो खुद का बना सकते हैं। लेकिन अब कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे आने वाली है। जिन लोगों ने सीट अपनी बनाई है उनको ये प्रॉब्लम है कि जो एनएससी की पुरानी वेबसाइट है वो भी बंद होने जा रही है। अगस्त के बाद वो जो बंद हो जाएगी, तो वहाँ पे कुछ मेरे पास 2-4 रिक्वेस्ट आई हुई है, 2-4 मैसेज भी आए हैं कि सर अगर अगस्त में ये वेबसाइट बंद हो जाएगी तो हम डाटा कहाँ से लेंगे। डाटा जो है नई वेबसाइट से मिलेगा, कोई इशू नहीं है। वो मैं आपके साथ जो पहले हमने सीरीज चालू की थी एनएससी की वेबसाइट को एक्सप्लोर करने वाली, उसको फिर से जो है चैप्टर 1 से नई वेबसाइट से चालू कर देंगे, क्योंकि अभी उसको इसीलिए उसको जो है आगे कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि जब वो वेबसाइट ही बंद हो जाएगी तो उसको सिखाने का कोई फायदा नहीं है। तो वही डाटा अपने को थोड़े से अलग फॉर्मेट में दूसरी जगह मिलेगा, एनएससी की नई वेबसाइट पे मिलेगा। वो अभी 1 महीना है, अगस्त में आपको वो वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा कि ये जो डाटा है डिफरेंट काइंड के डाटा जो हम लेते हैं निफ्टी एक्शन सीट में या फिर स्टॉक एक्शन सीट में या फिर डेरिवेटिव एक्शन सीट में, तो वो डाटा कहाँ से लेना है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। वरना अगर आपको मालूम है तो ऑलरेडी आप स्विच कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो एनएससी की नई वेबसाइट से, क्योंकि जो 1 सितंबर से पुरानी वेबसाइट अवेलेबल नहीं होगी, वो अगस्त में क्लोज कर दी जाएगी। तो ये अपडेट आपके साथ शेयर करना था। यही किया है, जिन्होंने सीट ले रखी है वो इसको यूटिलाइज कर सकते हो, जिन्होंने सीट खुद की बनाई हुई है वो इसको ऐड कर सकते हो आप अपनी सीट में, इसको इस ट्रेड सेटअप को ऐड कर सकते हो। ये इजी होगा, आपको 2 मिनट लगेगा देखने में, एक बार आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा 2-3 घंटे का कि कॉल पुट की वैल्यू कैलकुलेट करने में, फॉर्मूला सेट करने में, लेकिन एक बार जब हो जाएगा तो आपको टाइम नहीं लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। थैंक यू, जय हिंद।